आज मैं आपको ये ट्विस्टी 3x3 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने का एक आसान तरीका बताऊंगा। इससे आप 8 स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं, पर इससे पहले हमको कुछ इसकी बातें जाननी होगी कि ये होता है सेंटर पीस, ये होता है कॉर्नर पीस, ये होता है एज पीस और ये पूरा ट्विस्ट होता है। तो आप तो सोचेंगे कि ये तो वही हुआ, पर ये उस क्यूब से बिल्कुल अलग है। तो चलिए अभी हम इसे फटाफट से स्टार्ट करते। तो चलिए, ये हो चुका है स्क्रैम्बल और देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। जब ये स्क्रैम्बल हो जाए तो हमें पहले प्लस ओरिएंट करना है। तो प्लस ओरिएंट करने के लिए हमें पहले ऐसे करके चेक कर लेना है कि इसकी को भी एजिस आ रही है, यहाँ पे तो नहीं आ रही। अभी यहाँ पे चेक कर लेना है, यहाँ पे एक आ गई, अभी यहाँ पे भी नहीं आई। तो देखिए ये एक वाइट एज पीस यहाँ पे लग सकता है। तो फिर हमें इसको यहाँ पे डालने के लिए कोई भी साइड पहले इस लास्ट लेयर को टर्न करना होगा और बाद में बीच वाली लेयर को हमें नीचे करना होगा और बाद में इस एच पीस को हमें यहाँ पे डाल देना होगा। तो अभी हमें बीच वाली लेयर को ऊपर करना होगा। तो देखिए अभी सिर्फ हमारा एक एच पीस ही बाकी है। तो अभी वो वाला एच पीस यहाँ पे, तो वो एच पीस तो यहाँ पे। अभी हम लोग उसे ऐसे भी तो नहीं ला सकते। तो अभी हम लोगों को ये वाइट पीस जब यहाँ पे हो तब हमें इसको पहले नीचे टर्न करना है और बाद में लास्ट लेयर को कोई भी साइड में मूव करना है और बाद में हमें मिडल लेयर को नीचे लेना है और बाद में हमें लास्ट लेयर को फिर से ठीक कर देना है। बाद में हमें मिडल लेयर को ऊपर ला देना है। तो अब देखिए हमारा प्लस तो ओरिएंट हो गया है। तो अभी हमें इसमें और एक टाइप का केस मिल सकता है। तो अभी इस केस में आपको एक वाइट पीस यहाँ पे मिलेगा। अगर आप इसे ऐसे टर्न करें तो वाइट पीस तो नीचे आ जाएगा। तो फिर अभी आपको इस वाइट पीस को ऊपर ला देना है। तो देखिए अभी हमारा प्लस तो ओरिएंट हो चुका है। तो अभी बारी है ये यहाँ के साइड के जो सेंटर पीस उसमें एक करना। तो आप एक बार नोट करिए, यहाँ पे अगर ऑरेंज पीस होगा तो यहाँ पे भी ऑरेंज पीस होना चाहिए। यहाँ पे ब्लू पीस है तो यहाँ पे ब्लू पीस होना चाहिए। तो अभी ब्लू यहाँ पे और ब्लू यहाँ पे, तो फिर हमारा रेड यहाँ पे और रेड भी यहाँ पे, ग्रीन यहाँ पे और हमारा ग्रीन भी यहाँ पे होना चाहिए। तो अभी हम ऐसे मूव करके देख लेंगे। हमारा ग्रीन और बाद में यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, यहाँ पे रेड है तो फिर हमारे यहाँ पे भी रेड होना चाहिए। तो देखिए हमारा रेड सेम हो चुका है और ब्लू भी सेम हो चुका है। अभी ग्रीन और ऑरेंज तो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन आ सकता है पर यहाँ पे ऑरेंज तो है नहीं। तो ये ऑरेंज का एच पीस यहाँ पे जाएगा और इसका एच पीस यहाँ पे जाएगा। तो अभी हमको इसको चेंज करना है यहाँ पे और इसको चेंज करना है यहाँ पे। तो अभी हम जिसे चेंज करना है वो वाली लेयर को नीचे लेंगे, बाद में कोई भी साइड में टर्न कर देंगे, बाद में बीच वाली लेयर को ऊपर कर देंगे और बाद में ये वाले एच पीस को हमें यहाँ पे डालना था। तो वहाँ पे डालने के लिए पहले हम लोग उसके नीचे लेंगे और बाद में कोई भी साइड में उसे टर्न कर लेंगे और बाद में बीच वाली लेयर को हम लोग नीचे कर लेंगे। बाद में इस वेज पीस को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे स्लाइड करके और बाद में बीच वाली लेयर को हम लोग ऊपर कर देंगे। तो अभी आप देखिए कि ये हमारा वाइट एच पीस को हमें यहाँ पे डालना है। तो उसको करने के लिए अब हम पहले उसी मेथड से कोई भी साइड में पहले हम लोग टर्न करेंगे
बाद में मिडल लेयर को नीचे लेंगे और बाद में ये वाले एच पीस को यहाँ पे हम लोग डाल देंगे और बाद में हम लोग बीच वाली लेयर को ऊपर कर देंगे। तो अभी आपको ये ऑरेंज और यहाँ पे ऑरेंज होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन और ग्रीन है, ये हमारा ऐसे ही सही बन गया, नहीं तो हर बार आपका सही नहीं आएगा। यहाँ पे रेड रेड है, यहाँ पे ब्लू ब्लू है, तो यहाँ पे ऑरेंज और ऑरेंज होना चाहिए, तो ये पीस हमारा गलत है। तो अभी हमको ये स्टेप करने के लिए हमको पहले अभी आप देखिए कि हमें इस पीस को हमें ट्विस्ट करना होगा, पर हम ऐसे तो ट्विस्ट कर नहीं सकते। तो अभी हमें बीच वाली लेयर को नीचे लाना होगा और बाद में लास्ट लेयर को 2 बार टर्न करना होगा, 1 2, और बाद में फिर से बीच वाली लेयर को ऊपर कर देना। तो अभी इस ये वाला पीस यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हमें और एक बार लास्ट लेयर को अभी टर्न करना होगा और बाद में हमको पहले एक बार इसको टर्न करके बाद में हमें इस एज पीस को यहाँ पे लाना है और देख लेना है ये सही हुआ ऑरेंज ऑरेंज, तो अभी भी नहीं हुआ, तो हम लोग फिर से साइड में लेंगे और फिर से ये वाली लेयर को हम लोग एक बार टर्न करेंगे। तो हम लोग अभी चेक करें, अभी वो सही हुआ, हाँ देखिए अभी वो सही हो चुका है ऑरेंज ऑरेंज। तो अभी हमें इसको यहाँ पे लाना है। तो अभी इसमें आप क्या करेंगे, इसको सिर्फ आप सिंपली 2 बार टर्न कर लेंगे। तो देखिए ऑरेंज ऑरेंज, ग्रीन ग्रीन, रेड रेड, ब्लू ब्लू, और अभी आपको ऐसा भी एक केस मिलेगा जैसा इसमें मिला है, ये ऑरेंज होना चाहिए और ये ऑरेंज होना चाहिए, ये ब्लू होना चाहिए और ये ब्लू होना चाहिए, ये रेड होना चाहिए और ये भी रेड होना चाहिए। तो अभी हमें सबको टर्न करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे रेड होना चाहिए और यहाँ पे भी रेड होना चाहिए, ऐसा करना। तो हम लोग यहाँ पे रेड कर सकते हैं, यहाँ पे भी रेड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ग्रीन कर सकते हैं, यहाँ पे भी ग्रीन कर सकते हैं, यहाँ पे ऑरेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी ऑरेंज कर सकते हैं। तो अभी हमें इसको सिर्फ टर्न करना है। एक बार हम लोग इसको नीचे लेंगे, पर सॉरी उससे पहले हमको एक बार चेक करें, यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, तो फिर इस एच पीस को हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो अभी उसको करने के लिए ये एच पीस को हमें चेंज करना है और उसको हमें यहाँ पे डालना है। तो उसको करने के लिए हम लोग पहले बीच वाली लेयर को नीचे लेंगे। तो हम लोग अभी बीच वाली लेयर को कोई भी साइड में टर्न करेंगे और बाद में हम लोग बीच वाली लेयर को ऊपर कर देंगे। अभी हमें इस एच पीस को यहाँ पे डालना है। तो अभी उसको करने के लिए हम लोग ये एच पीस को कोई भी साइड में टर्न कर देंगे और बाद में बीच वाली लेयर को हम लोग नीचे कर देंगे और बाद में इस एच पीस को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। और वो भी बहुत इजी है, ऐसा टर्न करके बाद में बीच वाली लेयर को हम लोग ऊपर कर देंगे। तो आप देखिए ये ग्रीन और ये ग्रीन होना चाहिए और बाद में ये ऑरेंज और ये ऑरेंज होना चाहिए। तो ये कौन सा है, वाइट और ऑरेंज, तो ये वाला भी ऑरेंज होना चाहिए, ये वाला भी ऑरेंज होना चाहिए, पर यहाँ पे तो ब्लू है। तो यहाँ पे हमें और ऑरेंज को रिप्लेस करना है। तो हमको इस पीस को यहाँ पे डालना है। तो उसी स्टेप से हम पहले कोई भी साइड में इसको टर्न करेंगे, बाद में जहाँ से चेंज करना है उस लेयर को हम लोग नीचे लेंगे, बाद में इस पीस को हम लोग यहाँ पर डाल देंगे और बाद में बीच वाली लेयर को हम लोग ऊपर कर देंगे। तो अभी आप देखिए ये हो गया हमारा ऑरेंज ऑरेंज। तो यहाँ पे होना चाहिए ऑरेंज ऑरेंज और यहाँ पे ब्लू होना चाहिए और ये भी वाइट और ब्लू है। तो हम लोग इसको करने के लिए लास्ट लेयर को पहले जहाँ पे हमें डालना था वहाँ पे हम लोग पहले उसके नीचे लेंगे और बाद में हम लोग लास्ट लेयर को कोई भी साइड में मूव करेंगे और बाद में हम लोग बीच वाली लेयर को नीचे लेंगे
और बाद में हम लोग इस एच पीस को यहाँ पे डाल देंगे और बाद में हम लोग बीच वाली लेयर को ऊपर ले लेंगे। अभी आप देखिए ये अभी सारे ओके, ग्रीन ग्रीन, ऑरेंज ऑरेंज, ब्लू ब्लू, अभी वाइट और रेड, जो कि अभी एक ही एच पीस बाकी है, तो अभी वहाँ पे जाएगा। तो हम लोग पहले उसको उसके नीचे लेंगे और बाद में उसको हम लोग कोई भी साइड में टर्न करेंगे और बाद में जहाँ पे उसको डालना था उस लेयर को हम लोग नीचे लेंगे और बाद में इस एच पीस को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। बाद में बीच वाली लेयर को हम लोग ऊपर ले लेंगे। तो आप देखिए अभी हमारा प्लस सही तरीके से ओरिएंट हो चुका है। पर अभी आप देखिए ये सारे पीस चेंज हो गए, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन ग्रीन होना था, यहाँ पे रेड रेड, यहाँ पे ब्लू ब्लू तो है, पर ये देख ले, ये आप देखो यहाँ पे गैप है, वो नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम लोग पहले, हमारी सारी एज सही नहीं है, तो फिर हम लोग कोई भी एज को लेंगे, उसको हम लोग नीचे लेंगे और बाद में उसको हम लोग 2 बार लास्ट लेयर को टर्न करेंगे और बाद में बीच वाली लेयर को हम लोग ऊपर कर देंगे। अभी आप देखिए ये वाला पीस को हम लोग को यहाँ पे डालना था, तो वो यहाँ पे आ गया। अभी हम लोगों को उसको एक साइड में सिर्फ एक बार टर्न करेंगे और बाद में ये जो लेयर थी उसको हम लोग एक बार कोई भी साइड में टर्न करेंगे। अभी हम लोग ये वाइट एज पीस को यहाँ पे लाएंगे और चेक कर लेंगे। ये देखो ये अभी भी नहीं हो रहा, तो इसको फिर से कोई भी साइड में टर्न करेंगे और इस लेयर को और एक बार हम लोग स्लाइड करेंगे और ये एच पीस को हम लोग यहाँ पे डाल के चेक करेंगे। तो ये देखिए अभी गैप नहीं है, तो अभी ये हो चुका है। तो अभी ये वाइट पीस को यहाँ पे डालने के लिए हम लोग सिर्फ इसे सिंपली 2 बार टर्न कर देंगे। तो ये वाला एच पीस हो गया सही। तो अभी बारी है ये वाला सेकंड एच पीस की, तो उस लेयर को अभी हम लोग नीचे लेंगे, 2 बार पहले हम लोग उसको टर्न करेंगे और बाद में वो एच पीस यहाँ पे आ गया, तो हम लोग फिर से एक बार टर्न करेंगे और बाद में हम लोग यहाँ पे था एच पीस, तो हम लोग वो वाली लेयर को एक बार सिर्फ टर्न कर लेंगे कोई भी साइड से। और आप अभी देखिए ऐसा टर्न करके कि ये दोनों सेम हुए नहीं, क्योंकि हमें ग्रीन ग्रीन चाहिए, तो हम लोग वो वाली लेयर को और एक बार मूव करेंगे। तो अभी हम लोग टर्न करेंगे, अभी भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे होल है, तो फिर और एक बार हम लोग टर्न करेंगे। तो अब देखिए कि अब ये हो गया है सही से। तो अभी हमें वाइट ये एच पीस को हम लोग को यहाँ पे डालना है, तो उसको हम लोग सिंपली ऐसे टर्न करके डाल देंगे। तो अभी सिर्फ हमारे 2 ये सेंटर पीस ट्विस्ट करने बाकी है। तो फिर चलिए अभी हम लोग इस पीस को टर्न करते हैं। तो अभी उसको करने के लिए हम लोग को पहले ये सेंटर को टर्न करना है, तभी ये वाली लेयर होगी। तो हम लोग उस लेयर को हम लोग पहले नीचे लेंगे, बाद में 2 बार मूव करेंगे, बाद में जिस लेयर को हमने नीचे लिया था उसी लेयर को हम लोग ऊपर लेंगे, बाद में फिर से लास्ट लेयर को एक बार टर्न करेंगे और बाद में हम लोग इस लेयर को अभी एक बार टर्न करके देखते हैं। बाद में अभी इस एच पीस को हमको यहाँ पे डालना होगा और बाद में हमको चेक करें ये दोनों एक हुए, हाँ देखो अभी हो गए। तो अभी हमको ये वाइट एच पीस को यहाँ पे डालना होगा और वो भी बहुत ही सिंपल, आप सिर्फ 2 बार टर्न करके डाल सकते हैं। तो ये एच पीस हो गया सही, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। अभी सिर्फ ये वाला एच पीस ही एक बाकी है। तो अभी भी हमें उसी मेथड से लेयर को नीचे लेना है, 2 बार टर्न करना है, फिर से हमको बीच वाली लेयर को ऊपर करना है। तो अभी आपको लास्ट लेयर को और एक बार टर्न करना होगा, बाद में इस वाली लेयर को एक बार टर्न करके हमें इस एच पीस को यहाँ पे डाल के चेक करना होगा कि सेम हो रहा है। देखिए ये सेम हो गए। बाद में हमें इस एच पीस को ऊपर लाना है, तो फिर हम लोग सिर्फ 2 बार ट्विस्ट करें। तो देखिए अभी हमारा प्लस ओरिएंट हो चुका है और
सारे पीस भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए। अभी बारी है हमारे कॉर्नर पीस को सही जगह पे ओरिएंट करने की। तो हमारा ये जो कॉर्नर पीस यहाँ पे कौन सा वाइट ग्रीन आना चाहिए, क्योंकि सेंटर लेयर में ग्रीन है तो यहाँ पे भी ग्रीन आएगा। तो वाइट ग्रीन और नहीं, यहाँ पे आना चाहिए वाइट रेड और ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में रेड है तो फिर वाइट रेड और ग्रीन आना चाहिए। तो अभी हमें वाइट रेड और ग्रीन पीस को ढूंढना है। तो वो वाला पीस वाइट रेड और ग्रीन। तो अब आप देखिए ये रहा वाइट रेड और ग्रीन। तो हमें सिर्फ इसको ट्विस्ट करना है, पर ऐसे तो हम लोग ट्विस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन आएगा, यहाँ पे रेड आएगा और ऊपर वाइट आएगा। तो हम लोग जिसको ट्विस्ट करना है तो हम लोग को उस वाली लेयर को हम लोग पहले नीचे लेंगे और बाद में हम लोग पहले एक बार फिंगर रख लेंगे। और बाद में अभी आप देखिए यहाँ पे दो पीस है और यहाँ पे अभी आपको कोई भी पीस दिखाई नहीं दे रहा। तो जिस साइड हमको दिखाई नहीं दे रहा उस साइड हम डालेंगे वो पीस, और हम वो वाली लेयर को नीचे ले आते इसे ऊपर ले लेंगे। तो अभी आप देखिए वो वाइट पीस हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो अब अभी हमको और एक बार उसको ट्विस्ट करना होगा, पर ऐसे तो नहीं कर सकते। बाद में ये रहे एक फिंगर, बाद में हमको इस साइड इसको टर्न करना है। तो देखिए मैंने टर्न कर लिया। बाद में इस यहाँ पे उंगली रखी थी इसलिए उस लेयर को हम लोग नीचे लेंगे। बाद में इस पीस को हम लोग अभी लास्ट लेयर को 2 बार मूव करेंगे और बाद में ऊपर लेंगे। पर अभी भी प्लस ओरिएंट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें ये यहाँ पे डालना था। ये वाला वाइट पीस तो ऐसे ही आ गया और ये नहीं हो सकता। यहाँ पे रेड होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए और ऊपर वाइट होना चाहिए। तो अभी ये पीस को हमको यहाँ पे डालना है। तो अभी मेरा ये वाला पीस नहीं था, ये वाला पीस था। तो अभी मुझे ये वाले पीस को और एक बार ट्विस्ट करना होगा। तो फिर वो वाला ट्विस्ट करने के लिए हम लोग वही मेथड और एक बार ट्राई करेंगे। तो अभी ये देखिए ये ट्विस्ट हो गया। तो अभी ये रहा वाइट, ये वाला ये रेड और ये ग्रीन। तो हमें इस पीस को यहाँ पे ओरिएंट करना है। तो अभी लोग पहले उंगली रखेंगे। अब हमें इस साइड एक भी पीस दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी हमको जिस साइड पीस दिखाई दे रहे हमें उस साइड टर्न करना है। बाद में जहाँ पे उसको डालना था उस लेयर को नीचे लेंगे। बाद में इस कॉर्नर पीस को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। बाद में बीच वाली लेयर को हम लोग ऊपर कर देंगे। तो देखिए ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया है। तो अभी हमारे 3 कॉर्नर पीस और बाकी है। तो अभी मुझे यहाँ पे मिला है वाइट ब्लू और रेड। तो ये पीस आएगा यहाँ पे रेड ब्लू वाइट। तो ये पीस को मैं यहाँ पे डालना है। अगर फिंगर रख के चेक करें हमें कौन सी साइड को ये पीस डालना है। तो इस साइड हमको 2 पीस दिख रहे हैं। तो अभी इस साइड हमको ये कॉर्नर डालना है। बाद में जहाँ पे डालना है उस लेयर को हम लोग नीचे करेंगे और बाद में इस कॉर्नर पीस को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। बाद में बीच वाली लेयर को हम लोग ऊपर कर देंगे। तो देखिए अभी हमारे 2 कॉर्नर पीस ओरिएंट हो गए हैं। तो अभी बारी है ये वाइट ब्लू और ऑरेंज। तो यहाँ पे वाइट आना चाहिए, यहाँ पे ऑरेंज और ब्लू। तो अभी हमारा ये कॉर्नर पीस यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं फिंगर रख के देख लेंगे कि इस साइड तो एक भी पीस अभी दिख नहीं रहा है, इस साइड 2 पीस है। तो उस साइड उसको टर्न करेंगे। बाद में जहाँ पे चेंज करता है उस लेयर को हम लोग नीचे ले लेंगे। बाद में इस कॉर्नर पीस को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और इस लेयर को हम लोग ऊपर कर देंगे। तो आप देखिए ये अभी हमारा कॉर्नर पीस ओरिएंट हो चुका है। तो अभी बारी हमारे लास्ट कॉर्नर को ओरिएंट करने की। तो ये रहा एक वाइट पीस। तो ये हम अभी हमारे सारे कॉर्नर ओरिएंट हो गए।
तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे जाएगा। तो हम लोग फिंगर रख ले देख लेते हैं। तो अभी हमें ये वाली साइड में उसको टर्न करना है, बाद में इस वाली लेयर को हमको नीचे लाना है, बाद में इस कॉर्नर पीस को हम लोग ऐसे टर्न करके यहाँ पे डाल देना है, इस लेयर को ऊपर। तो आप देखिए कि ये वाली लेयर हमारी ओरिएंट हो चुकी है। तो अभी बारी हमारी सेकेंड लेयर को ओरिएंट करने की। तो अभी हम क्यूब को उल्टा रख देंगे और बाद में देख लेंगे यहाँ पे कौन सा पीस है, ऑरेंज, और यहाँ पे रेड। तो अभी हमें ये रहा एक रेड पीस। तो अभी यहाँ पे रेड है, तो ये वाले रेड पीस को हमको देखना है कि वो यहाँ पे जाएगा या फिर यहाँ पे जाएगा। अभी आप एक बार नोट कर लो, यहाँ पे भी रेड पीस और यहाँ पे भी रेड पीस है, और यहाँ पे दोनों ग्रीन पीस है। तो ऑब्वियसली ये पीस यहाँ पे जाएगा। तो फिर इस पीस को अभी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। अभी इस पीस को यहाँ पे डालने के लिए पहले उसकी ऑपोजिट साइड में उसको टर्न करेंगे, बाद में जहाँ पे डालना था उस लेयर को हम लोग ऊपर लेंगे, बाद में इस वाले पीस को हमने यहाँ से यहाँ पे लिया था, अभी हम लोग यहाँ से यहाँ पे लेंगे। इस लेयर को हम ऊपर किया था तो हम लोग इस लेयर को नीचे कर लेंगे। तो आप देखिए हमारा एक पीस तो चेंज हो चुका है, वो यहाँ पे चला गया। तो हम लोगों को एक बार फिर फिंगर रखनी होगी, देखना इस साइड 2 पीस बाकी है। तो फिर उस तरफ ये वाली लास्ट लेयर को टर्न करना है, बाद में ये वाली लेयर में फिंगर रखी थी तो उस लेयर को हमें मूव करना है, और बाद में ये कॉर्नर पीस को यहाँ पे डाल देना है, बाद में लास्ट वाली लेयर को ऊपर कर देना। तो आप देखिए ये पीस हमारा ओरिएंट हो चुका है। तो अभी सिर्फ 1, 2 और 3 पीस ओरिएंट होने बाकी है। तो अब अभी बारी है ब्लू की। तो ब्लू वाला ये यहाँ पे जाएगा, तो फिर इसको हमको यहाँ पे डालना है। तो फिर यहाँ पे डालने के लिए उसकी पहले ऑपोजिट साइड में उसको टर्न करना होगा, बाद में जहाँ पे डालना है उस लेयर को ऊपर करेंगे, बाद में ये वाले पीस को मैं यहाँ से यहाँ पे लिया था तो हम लोग अभी यहाँ से यहाँ पे उसको रख देंगे, बाद में इस लेयर को हम लोग ने ऊपर किया था तो अभी इस लेयर को हम लोग नीचे कर देंगे। तो अभी आप देखिए ये वाइट पीस को अभी हमें यहाँ पे डालना है। तो अभी हम फिंगर रख के देख लेंगे कि हमें कौन सी लेयर को मूव करना है, और अभी यहाँ पे हमें 2 पीस दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाला वाइट पीस इस तरफ टर्न होगा, और बाद में ये वाली लेयर को हमको नीचे करना होगा, और मैं इस कॉर्नर पीस को हमको यहाँ पे डाल देना है, बाद में ये वाली लेयर को हमको ऊपर कर देना है। तो आप देखिए ये वाला एच पीस सॉल्व हो गया। तो अभी सिर्फ हमें 2 एच पीस सॉल्व होने बाकी है। तो अभी ये एच पीस को हमें यहाँ पे ओरिएंट करना है, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ओरिएंट करना है। तो फिर हमें इस एच पीस को यहाँ पे ओरिएंट करना है। तो फिर पहले उसकी ऑपोजिट साइड में उसको टर्न करेंगे, बाद में जहाँ पे ओरिएंट करना है उस लेयर को ऊपर करेंगे, बाद में इस पीस को फिर से हम लोग उसकी पोजीशन पे रख देंगे, बाद में इसलिए को ऊपर किया था इसलिए अभी हम इस लेयर को नीचे कर देंगे, और बाद में उंगली रख के देख लेंगे कि हमें कौन सी जगह हिलाना है और कौन सी साइड में टर्न करना है। इस साइड में टर्न करना है, इस लेयर को नीचे लेना है और इस पीस को हमको यहाँ पे डाल देना है और ऊपर कर लेना है। अभी आप देखिए इस केस में आपको ऐसा ही मिल सकता है। यहाँ पे अभी आपको एक सिर्फ रेड पीस हमारा बाकी है, सॉरी ऑरेंज पीस हमारा ओरिएंट होना बाकी है। तो ये एज पीस यहाँ पे जाएगा। तो फिर वो करने के लिए हमको पहले उसके अपोजिट साइड में टर्न करना होगा, बाद में जहाँ पे डालना है उस लेयर को ऊपर करना है, बाद में फिर से उस एज पीस को उसकी करेक्ट पोजीशन पे रख देंगे, बाद में लास्ट लेयर को हम लोग नीचे कर देंगे। इस पीस को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो अभी हम लोग उंगली चेक करें कि हमें कौन सी लेयर को हिलाना है और कौन सी साइड डालना है। इस साइड को कॉर्नर पीस डालना है, बाद में जहाँ पे डालना था उस लेयर को हम लोग नीचे लेंगे, बाद में इस कॉर्नर पीस को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और बाद में ये वाली लेयर को हम लोग ऊपर कर देंगे। तो अब आप देखिए कि हमारी
सारी एच पीस भी सॉल्व हो गई और सेकंड लेयर भी सॉल्व हो गई। अब बारी है थर्ड लेयर, जो कि सबसे ईजी है। तो इसमें आपको 4 टाइप के केस मिलेंगे। ये फर्स्ट केस जिसमें आपको प्लस ओरिएंट हुआ मिलता है, तो ये प्लस में आप बहुत ही लकी है। और तो ये आपका सेकंड केस। तो अब आप देखिए, ये सेकंड केस जिसमें आपको सिर्फ डॉट मिलता है। तो जब आपको एक डॉट मिलता है तो आप इस मेथड को परफॉर्म कीजिए। तो ये वाइट लेयर सॉल्ड है तो उसको नीचे रखेंगे और आप अभी कोई भी पोजीशन से होल्ड करके ये मेथड याद रहे, F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम। तो अभी आपका आ गया है ये थर्ड केस जिसमें ये V मिलता है। ये दोनों पीस को अभी आपको ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ V मिलता है। तो आप ऐसे होल्ड कीजिए और आप उसी एल्गोरिथम को फिर से परफॉर्म करें, F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम। तो अभी आपका आ गया ये वाला थर्ड केस जिसमें एक लाइन फॉर्म हुई मिलती है। ये दोनों में आप ध्यान मत देना, ये कॉर्नर पीस। तो अभी एक लाइन फॉर्म मिलती है, तो आपको या फिर इस पोजीशन से होल्ड कीजिए या फिर इस पोजीशन से होल्ड कीजिए और जो मैं एल्गोरिथम देता हूँ उसको आप परफॉर्म कीजिए, F R U R प्राइम U प्राइम F प्राइम। ओके, तो अब आप देखिए हमारा प्लस ओरिएंट हो चुका है। तो अब आप देखिए, अभी आपको देखना हो कि आपकी दो कोई भी एच पी सेम है नहीं है, तो फिर हम इस पर टर्न करेंगे। 2 एच पीस तो आपको सेम मिलेगी। तो अभी देखिए, मुझे एक एच पीस मेरी करेक्ट यहाँ पे और एक एच पीस करेक्ट यहाँ पे। तो अभी हम लोग 2 एच पीस को इस साइड में रख के मैं जो आपको एल्गोरिथम देता हूँ वो आप परफॉर्म कीजिए, R U R प्राइम U R U2 R प्राइम। तो अब आप एक बार ट्विस्ट करके देखिए, तो आप देखिए अभी आपकी सारी एच पीस सॉल्व हो चुके हैं। तो अभी आपको ऐसा भी एक केस मिलेगा जिसमें एक एच पीस सॉल्व यहाँ पे हो और एक एच पीस सॉल्व यहाँ पे हो। तो इस टाइप के केस में आप ऐसी पोजीशन को होल्ड करके वही एल्गोरिथम रिपीट करेंगे, तो आपको 2 एच पीस ऐसे से मिलेंगे। तो बाद में आप ये 2 एच पीस को ऐसे रख के जो अभी मैं बताया उसी एल्गोरिथम को और एक बार कर देना, तो आपके सारे एच पीस सेम हो जाएंगे। तो अभी बारी है सारे कॉर्नर पीस को ओरिएंट करने की। तो अभी आप पहले देखिए, अभी आपका एक भी कॉर्नर पीस सही तरीके से प्लेस्ड है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे एक भी कॉर्नर पीस सही तरीके से प्लेस नहीं। तो आप इस एल्गोरिथम को परफॉर्म कीजिए कोई भी साइड से। अगर आपका सोल हो तो मैं आगे आपको बताऊंगा कौन सी साइड। तो L U R 2 मिनट U प्राइम L प्राइम U R प्राइम। तो अभी आपके कोई भी कॉर्नर पीस सेम नहीं हो, हाँ, तो आप ऐसे क्यूब को होल्ड करके ये एल्गोरिथम परफॉर्म कीजिए, L U R U प्राइम L प्राइम U R U प्राइम। तो अब आप देखिए, अभी आपका एक कॉर्नर पीस सेम होगा, अगर ना हो तो इस फिर से अब एक कॉर्नर पीस सेम हो तो आप
इस साइड में उसको होल्ड करके ये एल्गोरिथम फिर से रिपीट करेंगे। यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल। तो अब आप देखिए कि आपके सारे कॉर्नर पीस सही तरीके से प्लेस्ड है। अगर ना हो तो आप उसी पोजीशन पे फिर से होल्ड कीजिए, वही एल्गोरिथम रिपीट कीजिए। तो यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल प्राइम। तो अभी आप चेक कीजिए कि आपके सारे पीसेस सेम है। तो ये सारे पीसेस अभी भी सेम नहीं, तो आप और एक बार उस एल्गोरिथम को परफॉर्म कीजिए। आप उसी एल्गोरिथम को 2-3 बार ट्राई कीजिए। तो आपको अगर तो भी आपको वो सारे कॉर्नर पीस सही तरीके प्लेस न हो तो फिर आप और एक बार राइट कॉर्नर पीस को लेके उसी एल्गोरिथम को ट्राई कर ले। एल यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम। तो अब आप देखिए अभी आपके सारे पीस सेम है तो नहीं है। तो और एक बार यू एल यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम। तो अब आप देखिए अभी आपके सारे कॉर्नर भी सही तरह प्लेस्ड है, तो इसमें तो प्लेस्ड हो गए। तो अभी ये 3 कॉर्नर को सिर्फ हमें ट्विस्ट करना है, पर हम ऐसे तो ट्विस्ट कर नहीं सकते। तो उसके लिए अभी लास्ट एल्गोरिथम है जो सबसे इजी एल्गोरिथम है, जो आप परफॉर्म करेंगे तो आपके सारे कॉर्नर पीस करेक्ट हो जाएंगे। तो आप ये एल्गोरिथम को परफॉर्म कीजिए। एक कॉर्नर पीस यहाँ पे और ये एल्गोरिथम को परफॉर्म कीजिए। आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो आप देखिए ये कॉर्नर भी सही तरह प्लेस्ड हो चुका है, पर ये सब कुछ स्क्रैम्बल हो चुका है। तो अभी आपका ये भी पीस बाकी है। तो अभी ऐसे उसको टर्न करके वही एल्गोरिथम फिर से परफॉर्म करें। आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो अब आप देखिए कि अभी सिर्फ 2 पीस बाकी है। फिर से करो आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो अभी हमारा एक ही पीस बाकी है, पर आप ध्यान रखा होल्डिंग पोजीशन आपकी चेंज मत करना, सिर्फ ऊपर वाले लेयर को ही टर्न करना। तो अभी फिर से आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो आप देखिए ऊपर की लेयर को सिर्फ ट्विस्ट करके आपका ये क्यूब सॉल्व हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।